हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिसमें पिछले वीडियो की तरह ही कुछ प्रश्न है, वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। और ये सारे प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सारे प्रश्न को भी लाना हम जरूरी समझे। मेरे चैनल पे जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट है और जो क्वांटिटेटिव मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं, उसको कहीं भी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। उसको हर तरह से प्रश्न, हर लेवल का प्रश्न उसको यहाँ पे मिल सके, इसलिए और हर तरह के जितने भी बेसिक है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको अच्छा से हम समझा पाए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इन सारे प्रश्नों को। ये बहुत बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटा वीडियो है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम, देयर एलसीएम इज। कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए इस तरह से प्रश्न जो है हम लोग कैसे क्या करेंगे। देखिए आपको कह रहा है कि दो नंबर का जो कह रहा है कि सम है, योगफल है। मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, मान लेते हैं कि x और y है, दो नंबर है। तो x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है दोस्तों कितना, 45। यही ना दे रखा है, x प्लस वाई 45 है। उसके बाद देखिए दूसरा लाइन में आपको क्या कह रहा है, जो सेकेंड लाइन है, कहता है कि उन संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि x माइनस वाई जो है, क्या कह रहा है, उसका अंतर, यानी कि x माइनस वाई जो है, वो कहता है कि उसके योगफल का, यानी कि x प्लस वाई का, तो सम तो दे रखा है ना, 1/9 है। तो बता दीजिए दोस्तों, एक कट जाएगा, कितना हो रहा है, 5 बार में, यानी कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 5 है। ये तो दे रखा था ना, बहुत इजी सवाल था ये। तो देखिए आपको क्या है कि यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले, तो ये y कट जाएगा, ऐड करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, 50। तो x बराबर निकल जाएगा 25। तो x बराबर 25 हो गया दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा क्या, 20, यानी कि y का वैल्यू 20, यानी कि आपको क्या मिल गया, संख्या मिल गया। आपको क्या मिल गया, संख्या, नंबर्स मिल गया। अब उस नंबर्स का आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है। उस नंबर का क्या कर देना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा, 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा दोस्तों। आप लोग देखिए एलसीएम और एचसीएफ का ये चौथा वीडियो है, तो आप लोग को ये तुरंत आ जाना चाहिए 20 और 25 का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो 20 और 25 का एलसीएम 100, ठीक ना। यानी कि देखिए एलसीएम बताए थे कि जो बड़ा वैल्यू होता है वही होता है तो उसका मल्टीपल। तो 25, तो 25 से 20 कटता नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, 50, 50 से भी 20 से नहीं कटता है, फिर 75, 75 भी नहीं कटता है, फिर 100, 100 से कट जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। तो बहुत ही इजी सवाल था ये, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते। देखिए क्या कर रहा है दूसरा सवाल में, कहता है क्या कि टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 हैव एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 4147, द सम ऑफ द नंबर्स इज। कहता है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो संख्याओं का योग बताइए। बताइए दोस्तों, जब संख्याओं का योग पूछा है तो सबसे पहले आपको क्या, संख्या निकालना चाहिए। संख्या निकलेगा तब ना पता चलेगा, और वो जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों संख्या 29 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है ना कि जब भी किसी नंबर का आपको एचसीएफ दिख जाए तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं ना। तो संख्या क्या हो जाएगा, बताइए, संख्या क्या मान लेते हैं, यानी कि जो संख्या मानते हैं 29x और 29y मान लेते हैं। जहां पे x और y क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बताइए x और y जो है वो क्या होता है, को प्राइम पेयर। कहने का मतलब सह अभाज्य जोड़ा, सह अभाज्य जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 आता हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसी को को प्राइम बोलते हैं। तो हम सह अभाज्य जोड़ा में, को प्राइम पेयर में यदि हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, नंबर्स। अब आपको देखिए इस नंबर्स का क्या दे रखा है, एलसीएम ना, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 29x और 29y का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए जिसको पता है वो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 29xy हो जाता है।
ये कैसे आता है वो समझ सकते हैं। देखिए कि 29x है और 29y है। बताइए एलसीएम हम लोग कैसे निकालते थे, दो पर कम से कम दो में कटना चाहिए। तो एलसीएम जो है यानी कि 29 यहाँ पे ले लेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे y। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो कटता नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लास्ट में सबसे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 29xy। और इतना ही बराबर आपको देखिए क्या दे रखा है एलसीएम इसका 4147। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिए देखिए कितना आएगा, 1 बार में चलेगा। ठीक है, तो 1 बार में चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 29 हो जाएगा, तो बच गया कितना 12, आगे ऊपर में कितना 4, फिर ये चलेगा कितना बार में 4 बार में, तो 4 बार में कितना हो जाएगा 29 गुना 4 करेंगे तो हो जाता है 116, फिर बचा 4 4 8 आने की हो गया 87, फिर 3 बार में देखिए तो चल जाएगा, आने की कितना बार में कट जाएगा लगभग, आने की कितना बार में कट जाएगा 143 टाइम्स में। अब देखिए x और y का वैल्यू इतना है तो आपको फैक्टर देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 143 लेना होगा। ठीक ना, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या देख लीजिए, 4 और 3 7 और 1 8 नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, नहीं, 6 से कटेगा क्या देखिए, 6 में 12 हो गया कितना 23 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा ही नहीं, 8 से कटेगा ही नहीं, 9 से भी कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा 11 से कट जाएगा क्या, हाँ तो 11 से कटता देखिए कितना बार में 11 1 11 और 11 3 33, यानी 11 से कट जाता है कितना बार में 13 बार में। तो इसके पास ये दो पॉसिबल पेयर्स बना, यानी कि को प्राइम पेयर। देखिए यार ये दोनों क्या है को प्राइम पेयर, तो दो पॉसिबल पेयर्स बना, तो जो नंबर्स बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, तो 29 1 और 143, एक नंबर यहां से बनेगा और एक नंबर यानी कि कितना हो जाएगा बताइए 29 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो वही आ जाएगा ना 4147, एक नंबर यानी कि एक जोड़ा ए बना है। और इसका एक दूसरा जोड़ा जो बनेगा वो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से किसमें 11 और 13 में, तो यहाँ पे जो आएगा 11 और किसमें 13 में। ठीक है, 11 और 13 में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 9 1 3 319 और इसको 13 से करेंगे कितना हो जाएगा देख लीजिए, 13 गुना 29 कीजिए देखिए कितना आएगा 377। तो कह रहा था क्या कि यानी कि ये संख्या, अब देखिए आपके पास दो पेयर्स पॉसिबल है, आपके पास दो पेयर है, एक पेयर ए है एक पेयर ए है, आपके पास दो पेयर है, कौन कौन, तो आपके पास दो पेयर कौन सा है, एक पेयर आपके पास ये है 29 और 4147 और एक पेयर है दो संख्या का कौन सा 119 और इतना। तो देखिए ए वाला वैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको कह रहा है कि जब दोनों संख्या होगा वो 29 से बड़ा होना चाहिए, दोनों संख्या जो है वो 29 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक संख्या तो 29 से बड़ा है लेकिन ये बड़ा नहीं है 29 ही है, इसलिए हम इसको नहीं ऐड करेंगे। हमको किसका सम पूछ रहा है, इसका, ये दोनों संख्या क्या है 29 से बड़ा, इसको ऐड कर लीजिए देखिए तो 9 और 7 16 का हो जाएगा 6, 9 7 16 का हो जाएगा कितना 6, बच गया कितना 1 7 और 1 8 और 1 कितना 9 3 और 3 कितना 6, यानी कि 696, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है और ये इजी ही है, समझेंगे तो आपको बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको समझाने में इतना टाइम लगा है सिर्फ, आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिखते, ये वाला वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करते और यहाँ पे देखिए आप समझ जाएंगे ना, ये वाला जैसे लिखते आपको फिर से तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है क्या द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज टू फाइंड द नंबर्स। कहता है क्या कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, तो ये संख्याएं क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है, सबसे पहले इसको देखते हैं डिटेल से ही। आपको कह रहा है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है कितना 24, ठीक है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 2 है, एक संख्या को मान लेते हैं फर्स्ट संख्या है इसका x और सेकेंड संख्या है x + 2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं, देख लीजिए कि इसका हम नंबर्स को मान लिए। आपको पता है ना एक फॉर्मूला जो इसका जो बताए थे, क्या चीज, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम
इंटू HCF। तो कर लीजिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई दिया हुआ कितना 24। अब सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का आपके पास दो तरीका है। 24 को ऐसा फैक्टर में तोड़ दीजिए जिसके कॉमन डिफरेंस कितना हो, 2 का डिफरेंस हो, तो लेकिन दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है, 2 का। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 4 करेंगे 24 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। यानी कि जो नंबर से होगा कह रहा है क्या, वो संख्या क्या है, तो संख्या 6 और 4 हो जाएगा। तो आंसर कहाँ है, 6 और 4, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सुना गया ना, आंसर 4 नंबर हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे सॉल्व करते तो ज्यादा टाइम होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है 2x इक्वल टू 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आप इजी से बना लिए। समझ आ गया सारी बात, ठीक है। देखिए इसको दूसरा तरीका क्या था, इस तरह के यदि प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो आपको कुछ नहीं था, यहाँ पे समझिए कि आप ऑप्शन से भी बना सकते थे इस सारी प्रश्न। देखिए कैसे ऑप्शन से हम बनाते, करा था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दे रखा है कितना 24, और दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या है 2 है, तो संख्या क्या है। देखिए दो संख्या के बीच का अंतर क्या है 2, तो हम ऑप्शन चेक करते। देखिए हम मान लेते हैं कि ये दो संख्या ले लेते, तो पहला चेक करते तो इसका अंतर 2 यानी कि ये तो सेटिस्फाई है, तो इसका एलसीएम कितना होगा देख लीजिए, इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 24, और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका बताइए, एचसीएफ 2। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, तो बताइए दोनों का गुना करेंगे 48, लेकिन दे रहा है कितना 24, तो ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा चेक करते तो बताइए इसके भी बीच का डिफरेंस 2 है, चलिए ठीक है, यानी कि पहला सेटिस्फाई है। दूसरा क्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है 40, यानी कि ये एलसीएम है 40। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल है 24, सिर्फ एलसीएम ही हो जा रहा है 40, तो हो गया क्या, ये भी कभी नहीं होगा। इसमें क्या था कि 2 और 4 लेते, 2 और 4 यदि हम लेते गैप तो 2 सही, यानी कि ये सेटिस्फाई है। 24 है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 4, और एचसीएफ हो जाएगा कितना 2, तो बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8, यानी कि ये भी नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाता है। देखिए अब इसको चेक कीजिए, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा 12, और इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 24, ये सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को इस तरह से ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ट्वाइस द लार्जर नंबर, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द जीसीडी करने का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 4, द स्मॉलर नंबर इज। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, उसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप बना करके ट्राई करके देखिएगा, वीडियो को रोक करके आप ट्राई करके देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। तो देखिए क्या है, आपको क्या करना था इसमें, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है कहता है बड़ी संख्या का दोगुनी। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस संख्या का एचसीएफ इसका एच ही मान लिए, एचसीएफ क्या मान लिए एच। तो बताइए एचसीएफ जब मान लिए तो नंबर्स क्या हो जाता है बताइए, नंबर्स क्या होता है, जैसे आपको एचसीएफ मिल गया तो संख्या हम लिख सकते हैं ना, आपको पहले पूरा नंबर ऑफ पेयर में ही चल ही रहा है, तो संख्या क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए एक्स एच और एक्स वाई एच, एक्स एच और वाई एच, जहां पे एक्स और वाई क्या है को प्राइम पेयर है, को प्राइम पेयर, एक्स और वाई क्या है को प्राइम पेयर, यानी कि सह अभाज्य जोड़ा, सह अभाज्य जोड़ा, ठीक है एक्स और वाई। तो बता दीजिए ए, और उसमें से मान लेते हैं कि इसमें से जो है कि ए एक्स वाई जो है बड़ा नंबर है, बड़ा और छोटा को हम इसलिए पहले ही लिख ले रहे हैं क्योंकि आपको बार बार बड़ी संख्या और छोटी संख्या का यूज किया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम मान लिए यहाँ पे कि ए क्या है, दो संख्या निकल गया ए, जिसमें से ए क्या है एक्स एच बड़ा संख्या है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है,
कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कहता है कि बड़ी संख्या का दोगुनी है। तो बड़ी संख्या कितना है XH, तो इसका दोगुना होगा क्या 2XH, यही ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बड़ी संख्या का दोगुना है। समझ में आ गया। अब बताइए इसका यदि हम एलसीएम निकालें, दो नंबर्स यहाँ पे ये दिखा था, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा बताइए। जिस तरह से यहाँ पे रहे आपको 10x और 10y है, तो 10x और 10y है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं 10xy। इसी तरह से यहाँ पे बता दीजिए दोस्तों कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आप निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा XYH, तो एलसीएम है कितना, तो XYH बराबर कितना 2XH। अब बताइए कि XYH बराबर 2XH है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज कॉमन है, समझिए इधर देखिएगा। यहाँ पे देखिए H से H कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए Y बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि Y का वैल्यू हमको कितना निकल गया 2। Y का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब हमको क्या निकालना है, इसी तरह से X का भी वैल्यू निकलेगा आगे। कैसे निकलेगा देख लीजिए, कह रहा है कि उनमें छोटी संख्या और दोनों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या हम क्या लिए दोस्तों बताइए YH, और महत्तम समापवर्तक क्या है H है, के अंतर कितना है 4, ठीक ना। अब बता दीजिए y बराबर कितना है, यहाँ पे 2 है ना, y का वैल्यू रखे हुए कितना 2, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए 2h में से h चल जाएगा तो बचेगा कितना h बराबर 4, यानी कि HCF आपका निकल गया। आप क्या निकाल लिए HCF भी निकल गया आपका, और ये y भी निकल गया। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो कह रहा है क्या, तो आपकी छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या यही था ना YH, तो निकाल लीजिए छोटी संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, यानी कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या YH, तो y के जगह पे कितना हो गया 2, और h के जगह पे कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा छोटी संख्या 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप एक बार बढ़िया से समझिएगा इस प्रश्न को, आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम सॉल्व किए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, और लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ इतना। यदि इनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सवाल है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है, यानी कि इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है वो HCF का 12 गुना है। HCF का जो है वो 12 गुना है, यही ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए समझिए, इसका HCF जो है, मान लेते हैं, समझिए इधर, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तब तो क्या है, मान लेते हैं कि इसका जो HCF है उसको H मान ली, HCF कितना मान ली H, तो इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कहता है कि HCF का 12 गुना, यानी कि 12H, इसका एलसीएम हो गया। अब कह रहा है क्या कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ योग, यानी कि H प्लस 12H बराबर दे रखा है आपको कितना 403, तो बताइए 13H बराबर हो जाएगा 403, तो H का वैल्यू निकल जाएगा इजी से ना, तो H का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लीजिए। देखिए 13 बच गया कितना 1, अब फिर से एक बार में चलेगा 13, आने की कितना हो जाएगा H का वैल्यू 31, तो यानी कि इसका जो HCF निकलेगा वो इजी से निकल गया कितना 31, HCF निकल गया 31। आपको कह रहा है क्या कि यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, उसमें से एक संख्या कितना है 93 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो बताइए यहाँ पे इसका क्या क्या निकला हुआ है, देखिए एलसीएम निकला हुआ है, एलसीएम भी इसी तरह से निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम 12 into 31 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम है, HCF है, पहली संख्या है तो दूसरी संख्या, लगा लीजिए क्या चीज, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता क्या है एलसीएम इंटू HCF। तो लगा लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट नंबर कहता है कि उसमें से एक संख्या कितना है 93, तो दूसरी संख्या आपको पूछ रहा है एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 12 गुना 31, और HCF कितना है 31, तो 31 से इसको काट दें, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों बताइए 3 बार में, और 3 से कट जाएगा कितना बार में 4 बार में। तो जो यहाँ पे दूसरी संख्या होगा 4 और 4 12 हो जाएगी, 124, ये संख्या हो जाएगा 124, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था ये,
सिर्फ समझना था क्वेश्चन को कि कैसे आता है। चलिए देखिए अगला जो सवाल है इसमें वो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 तथा उसके म स तथा ल स क्रमशः 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है 36, और क्या दे रखा है आपको, इसका एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों 105, और आपको एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है इसका 3। जैसे यहाँ पे आपको दिखे, आपको ये दोनों में से कोई एक दिखता था और एचसीएफ दिखता था तो संख्या निकाल लेते थे ना, हम लोग को पता है ना कि सम आ तो एलसीएम में से कोई भी एक दिख जाए और हमको क्या दिख जाना चाहिए एचसीएफ, तो हम नंबर्स निकाल सकते थे। तो जैसे आपको एचसीएफ दिखा, जैसे आपको क्या दिख गया एचसीएफ, तो क्या कर लेना था, आपको संख्या को मान लेना था। आपको पता है ना कि संख्या को कैसे मानते हैं, तो लिख लेंगे 3x और क्या हो जाएगा 3y, जहां पे x और y क्या है बताइए, x और y को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर। आपको देखिए दो चीज दिया है, सम भी और एलसीएम भी, तो इसका हम यदि सम करेंगे, इसका क्या करेंगे सम, तो बताइए सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 36, यही ना, तो बराबर कितना है 36, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया 12। और आपको एक चीज और दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसका एलसीएम, तो बताइए इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना 105। ये दोनों संख्या जो है, ये दोनों जो संख्या है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो एलसीएम कितना 3xy, ये भी हम लोग निकालते हुए आ रहे हैं बहुत पिछले के सारे वीडियो से, बराबर दे रखा है आपको 105, तो 3 से कट जाएगा कितना बार में बताइए, 3 से कट जाएगा, तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 5 3 15 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए 12, और दोनों का मल्टीपल होना चाहिए कितना 35। तो हम देखिए x और y का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो x और y का देखिए मल्टीपल करेंगे क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, यदि यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे हमको 35 लेना होगा, 1 लेंगे तो 35 लेना होगा, ठीक ना। यदि यहाँ 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे 7 लेना होगा, ठीक है। तो देखिए ये दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल था, यहाँ पे बहुत ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन उसका सम भी तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो भाई इसका सम 12 आ रहा है नहीं, तो इसका सम 12 आ रहा है ना, यानी कि ये सही है, यानी कि x का बराबर यहाँ पे 5 और 7 लेंगे, ये को प्राइम भी है ना, देख लीजिए जो कंडीशन कर रहा था ये को प्राइम भी है, और इसका सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 5 और यहाँ पे y का वैल्यू हो गया कितना 7, क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो वो जो संख्या हो जाएगा उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 है और 5 है और 7 है, इस तरह से यानी कि 15 और हो जाएगा कितना 21। तो आपको क्या पूछ रहा है कि उसका व्युत्क्रमों का योग, तो उसका व्युत्क्रमों का योग आप निकाल ले, जाने की 1/15 प्लस 1/21, 1/15 प्लस 1/21, ये निकाल लीजिए आपको। तो बताइए इसका एलसीएम हो जाएगा 105, आपको दे ही रखा है इसका एलसीएम 105, ठीक है। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 7 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा बताइए 12/105, ये कट जाएगा कितना बार से, 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, यानी कि 4/35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/35। अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है कि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 तथा 84 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीज दे रखा है, इसका एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है बताइए 24, और इसका एचसीएफ भी दे रखा है कितना 2। तो जैसे आपको एचसीएफ दिख गया तुरंत आपको क्या करना है, संख्या को मान लेना है। तो संख्या क्या मान लेंगे बताइए 2x और 2y, जहां पे x और y क्या है दोस्तों, तो x और y क्या है को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर आने की जिसका एचसीएफ 1 आने वाला है। आपको दे रखा है क्या इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपको एलसीएम दे रखा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2xy बराबर आपको दे रखा है कितना 84, तो बताइए xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 42।
अब क्या क्या चीज हम इसमें रख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 42 रखना पड़ेगा, तब ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। इसका यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे रखना होगा कितना 21, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना रखना होगा 21। ये 3 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हम यदि 3 रखेंगे तो कितना में कट जाएगा, देखिए 14 टाइम्स में। यहाँ पे यदि 4 रखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं। अब देखिए इसमें से आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें से कौन सा कौन, यानी कि कौन कौन जो पेयर है वो को प्राइम पेयर है। देखिए 1 और 42 तो है, 2 और 21 है, 3 और 14 ये भी है और ये भी, यानी कि ये सभी पॉसिबल है। लेकिन आपको देखिए आपको कह रहा है कि उन संख्याओं का योग, तो संख्या तो यहाँ पे बहुत सारे बनने वाले हैं, इससे भी संख्या बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा, ठीक ना। दो धनात्मक लगातार सम संख्याओं के महत्तम, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में यूज कर लिया है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दे रखा है, ठीक ना। तो उस संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो उन संख्याओं का योग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संख्या क्या निकलेगा, तो संख्या क्या निकल जाएगा 2 से। हम यहाँ पे देखिए कितना कितना 1 और 42 एक संख्या निकलेगा। दूसरा संख्या निकलेगा क्या कि HCF 2 है, तो दूसरा संख्या निकल जाएगा 2 और 21। तीसरी संख्या इसका निकलेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें किसमें 3 और 14, और एक फोर्थ जो संख्या इसका निकलेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 और 84, ये भी पेयर पॉसिबल था, ठीक ना। एक यहाँ पे हो जाएगा 4 और 42, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 28, ये भी पॉसिबल है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 और 14, सॉरी 12 और 14। अब देखिए 12 और 14 निकल गए यहाँ पे, तो बताइए आपको कह रहा कि लगातार सम संख्या होना चाहिए। तो लगातार सम संख्या ये है नहीं ना, ये है नहीं ना, ये है नहीं ना, तो लगातार सम संख्या होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला नंबर से बनेगा पेयर्स, और इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 और 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, आंसर कितना हो जाएगा 26। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना था ना, इस प्रश्न को इतना न सॉल्व करके आप ऑप्शन को चेक कर सकते थे। ये पूछ रहा है, देखिए आप किसी भी दो लगातार सम संख्या लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं 10 और 12 लेते हैं, इसको ऐड कर दें कितना आ गया 22। अब इसमें से हम क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं, उसको हम हाफ कर दें, 2 माइनस करके हाफ कर दें तो कितना जाता है, छोटी संख्या आता है कि नहीं, देख लीजिए। इसे हम ले लेते हैं 20 और 22 लगातार संख्या लेते हैं, कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 42। इसमें से यदि हम 2 माइनस कर दिए और इसको हम हाफ कर दिए, 2 माइनस करके हाफ कर देंगे, देखिए छोटी संख्या आ जाएगा। तो ऑप्शन को भी हम चेक कर लेंगे, देखिए ऑप्शन आने की छोटी संख्या क्या इवन पूछ रहा है, तो आपको इवन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना है 30 है, 30 है, तो 30 में से 2 पहले माइनस कर लेंगे, कितना बचाएगा बताइए, 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14, 2 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 14। अब 14 हो जाएगा, इसका मतलब 14 यदि यहाँ पे आया और दूसरी संख्या क्या 16, तो 14 और 16 आया। अब देख लीजिए इसका 14 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ ये आ रहा है क्या, यदि आ रहा है तो हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, देखिए 14 और 16 का हम यदि एलसीएम निकालेंगे तो 84, यानी कि 84 का बताइए 14 से कटेगा, 14 84 16 5 80, 16 से नहीं कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम जो है 84 नहीं होता है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 26 को चेक करेंगे तो इसमें से हम पहले 2 को कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 को कम कर देंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए हो जाएगा कितना 24, और 24 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि छोटी संख्या 12 तो बड़ी संख्या हो जाएगा 14, कितना हो जाता है 84, और इसका एचसीएफ कितना है 2, इसका ये आंसर था। तो ये आप इस तरह के यदि प्रश्न कभी एग्जाम में पूछता है तो आप थोड़ा सा ऑप्शन से भी फोकस करके इजी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे यदि इस ऑप्शन को चेक करेंगे कितना हो जाएगा 32, यानी कि 16 और 18, तो 16 और 18 को बताइए, देखिए इसका एलसीएम होगा क्या 84, नहीं ना, एलसीएम 84 नहीं होती, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 14 है, 6 और 8 संख्या बन जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम 84 नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ पेयर से ही रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो था, जो उस वीडियो में नहीं हम लाए थे, तो इस वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर से लेकर के प्रश्न को करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ के लिए।
तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।